सुशांत डेथ केस की बात करते हैं। सुशांत डेथ केस में सवालों के घेरे में आई रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती से ईडी ने करीब 20 घंटे तक मैराथन पूछताछ की। शौविक चक्रवर्ती शनिवार सुबह 11 बजे ईडी दफ्तर पहुंचे थे। तब से लेकर आज सुबह 6:25 तक ईडी ने शौविक से तमाम सवाल पूछे। उनसे कंपनी और सुशांत के अकाउंट की डिटेल पूछते रहे, उस बारे में बात की। इससे पहले शुक्रवार को भी ईडी ने शौविक से 5 घंटे तक पूछताछ की थी। रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती पर अपनी कंपनी में सुशांत के अकाउंट से पैसे के ट्रांसफर का आरोप है। शौविक के बाद अब रिया से ईडी फिर पूछताछ करेगी। सोमवार यानी कि कल ईडी ने रिया को पूछताछ के लिए बुलाया है। इसी बीच रिया, उनके पिता के मोबाइल फोन का सीडीआर भी ईडी ने अपने कब्जे में लिया है। ईडी की कोशिश है कि मनी ट्रेल को लेकर रिया और उनके पिता के बीच क्या क्या बातचीत हुई, वो उसकी जानकारी भी हासिल कर सके। यानी कि रिया एंड कंपनी अब मुश्किल में पड़ चुके हैं और आने वाले वक्त में इनकी मुश्किलें अभी और बढ़ेंगी। जब से सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड थ्योरी पर सवाल उठे हैं, तब से एक चेहरा सबके निशाने पर है और वो है रिया चक्रवर्ती। सिर्फ रिया ही नहीं, उनका पूरा परिवार ईडी की जांच के घेरे में है। तभी तो रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती से ईडी ने सेकंड राउंड की पूछताछ की। ये मैराथन पूछताछ करीब 20 घंटे चली। शौविक चक्रवर्ती शनिवार सुबह 11 बजे ईडी दफ्तर पहुंचा था। तब से लेकर आज सुबह करीब 6:30 बजे तक ईडी उससे उसकी कंपनी और सुशांत के अकाउंट की डिटेल खंगालती रही। सुबह जब शौविक ईडी दफ्तर से निकले, उनसे सवाल जवाब करने की कोशिश की गई, लेकिन वो कुछ नहीं बोले, सीधा अपनी कार में बैठकर चले गए। तो करीब 20 घंटे की पूछताछ के बाद अब शौविक चक्रवर्ती निकल चुका है। ईडी के दफ्तर में कल सुबह 11 बजे के करीब ये पहुंचा था। इससे कई घंटों तक पूछताछ की गई। इसके अकाउंट में जो पैसे सुशांत के अकाउंट से ट्रांसफर किए गए, उसी से जुड़े हुए कई सवाल उसको पूछे गए हैं। शौविक से अब तक की सबसे लंबी पूछताछ की गई है। ईडी के अधिकारियों ने शौविक से फ्रंट इंडिया फॉर वर्ल्ड फाउंडेशन कंपनी के बारे में पूछताछ की। इस कंपनी के बैंक स्टेटमेंट्स को लेकर शौविक से सवाल पूछे गए। सवाल नंबर 1, आपकी कंपनी का नाम क्या है? सवाल नंबर 2, कंपनी कब से शुरू की है? सवाल नंबर 3, कंपनी के डायरेक्टर कौन कौन है? सवाल नंबर 4, सुशांत का आपकी कंपनी से क्या लेना देना है? सवाल नंबर 5, सुशांत के अकाउंट से कब कब और कितना पैसा आपकी कंपनी के अकाउंट में आया? शनिवार को शौविक से 20 घंटे की पूछताछ में ईडी को कई अहम जानकारियां मिली। सुशांत की कंपनी फ्रंट इंडिया वर्ल्ड फाउंडेशन में सुशांत के अकाउंट से कितना पैसा ट्रांसफर हुआ, इसके अलावा वो पैसा कहां कहां गया, ये सबकी जानकारी शौविक के जरिए ईडी को मिली है, जिसके आधार पर ईडी ने कुछ सवाल तैयार किए हैं, जिसको लेकर सोमवार को रिया से पूछताछ की जाएगी। 20 घंटे की पूछताछ में ईडी ने शौविक से हर सवाल का जवाब निकालने की कोशिश की। अब बारी उनकी बहन रिया चक्रवर्ती की है। रिया से सोमवार यानी कल एक बार फिर ईडी सवाल जवाब करेगी। शुक्रवार को भी ईडी ने रिया से सवाल किए थे, लेकिन 9 घंटे की पूछताछ में रिया ने बताया कम और छिपाया ज्यादा। रिया ईडी के हर सवाल का जवाब देने में टाल मटोल करती रही। सोमवार को रिया चक्रवर्ती से ईडी फिर पूछताछ करेगी। रिया से ये सेकेंड राउंड की पूछताछ शौविक से हुए 20 घंटे की मैराथन पूछताछ के बाद होगी। माना जा रहा है कि शौविक से मिले जवाबों के आधार पर ही रिया से सवाल जवाब किया जाएगा, ताकि 15 करोड़ निकालने का सच पता चल सके। शुक्रवार को ही पूछताछ में रिया से ईडी ने 3 राउंड में पूछताछ की थी। 20 से ज्यादा सवालों की लिस्ट तैयार थी। उस दौरान भी ईडी मनी ट्रेल को सुलझाने में जुटी रही। शुक्रवार को ईडी ने सुशांत के पैसों को लेकर तमाम सवाल किए। आपके नाम कितनी प्रॉपर्टी है? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बता नहीं पा रही हूँ। कंपनियों में सुशांत का कितना पैसा लगा है? मुझे ठीक से याद नहीं है, मेरे सीए से बात करिए। सुशांत के कितने बैंक अकाउंट आपके आने के बाद खुले? मेरे मैनेजर से बात करिए, बैंक वालों से बात करिए। शुक्रवार को ही पूछताछ में रिया ने जांच में पूरी तरह सहयोग नहीं किया। पूछताछ के बाद बाहर निकलने पर रिया से एक नहीं कई बार मीडिया ने सवाल किए, आरोपों पर जवाब मांगे, लेकिन हर बार रिया खामोश रही। ईडी रिया एंड फैमिली के मनी ट्रेल की जांच में जुटी है। इसी बीच इंडिया टीवी को रिया की एक प्रॉपर्टी की कॉपी मिली है। ये रिया के खार के फ्लैट का रजिस्ट्रेशन पेपर है। इस फ्लैट को रिया ने 76 लाख में खरीदा था और 11 लाख अलग ड्यूटी भरी थी। ये फ्लैट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है।
इंडिया टीवी के पास रिया चक्रवर्ती के उस प्रॉपर्टी के दस्तावेज हैं जो रिया चक्रवर्ती ने सेंटा क्रूज ईस्ट में 2018 में खरीदा था, जिसे रिया चक्रवर्ती ने 76 लाख रुपए में खरीदा था और 11 लाख रुपए इसकी ड्यूटी भरी थी। इसी दस्तावेज में यह भी लिखा हुआ है कि रिया चक्रवर्ती उस वक्त खार वेस्ट में एक सोसाइटी में लीज पर रहती थी। इसी रजिस्ट्रेशन पेपर में यह भी लिखा है कि रिया उस वक्त खार वेस्ट की एक सोसाइटी में लीज पर रह रही थी। इस लीज वाले एड्रेस पर रिया के क्रेडिट कार्ड के कई बकाया बिल्स भी आ चुके हैं। रिया की खार वाली इस प्रॉपर्टी पर भी हमारे संवाददाता जय प्रकाश सिंह गए थे। जो खार वेस्ट की प्रॉपर्टी बताई जा रही थी, जहां पे हम मौजूद हैं, ये उनकी लीज प्रॉपर्टी थी जो किराए पे उन्होंने लिया था, जो 2018 में जून महीने में यहां से वो चली गई थी और उसके बाद से उनके क्रेडिट कार्ड के बिल्स यहाँ पे लगातार आ रहे हैं, जिससे एग्जिस्टिंग जो ओनर है वो परेशान है। आप 2 साल से रहते हैं? इसके पहले रिया चक्रवर्ती यहाँ पे रहते थे? तो रिया चक्रवर्ती कितने साल तक थे यहाँ पे? आई थिंक 1.5 साल या 1.25 साल कुछ एग्रीमेंट था उनका। आपके साथ? नहीं, मेरे साथ नहीं था, प्रीवियस ओनर के साथ था। अच्छा, आप भी रेंट पे हो? नहीं। अच्छा, ये आपका ओनर। अच्छा, आपने प्रीवियस ओनर से खरीदा हुआ है? क्रेडिट कार्ड के बिल्स वगैरह काफी आते रहते हैं, ऐसे भी हमको उनकी वजह से बहुत कोई बिल आया है अभी? अभी रिसेंटली तो मैंने मना कर दिया था। नहीं, पुराना कोई बिल है रिया का जो पड़ा हुआ आपके पास? अभी नहीं है मेरे पास। अच्छा, थे पर मैंने डिस्कार्ड कर दिया। अगर एक आध हो तो हमें। जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे ईडी का रिया एंड फैमिली पर शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी ने रिया और उनके पिता के मोबाइल फोन का सीडीआर भी लिया है ताकि ये पता चल सके कि सुशांत के सुसाइड के बाद रिया और उनके पिता की किस किस से बात हुई, कितनी देर तक बात हुई, क्या दोनों के बीच पैसों के लेन देन की बात हुई। सुशांत सिंह राजपूत मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारियों को रिया चक्रवर्ती और उनके पिता की सीडीआर की कॉपी भी हाथ लगी है। इस कॉल डेटा रिकॉर्ड की कॉपी के जरिए ईडी के अधिकारी रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल कनेक्शन और इन्वेस्टमेंट्स की भी जांच करने में उनको काफी ज्यादा आसानी होगी। रिया समेत उसके पूरे परिवार पर ईडी ने अपना शिकंजा कस रखा है। ईडी के तफ्तीश के बाद साफ हो जाएगा कि रिया को सुशांत केस में क्या क्या पता है, अपने रहस्य लोक में क्या क्या छुपा रही है रिया चक्रवर्ती। क्योंकि अभी तक जो खुलासे हुए हैं उसके मुताबिक साल की 14 लाख कमाने वाली एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती की जिंदगी पिछले 1.5 साल में पूरी तरह बदल गई। इसलिए दाल में काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल काली नजर आने लगी है। मुंबई से संदीप चौधरी के साथ जय प्रकाश सिंह और अतुल सिंह की रिपोर्ट।